बेगम जो पहले सुपर मॉडल थी, एक्ट्रेस थी, उसके पास ना दौलत की कमी थी ना चाहने वालों की कमी थी, लेकिन फिर उसकी सड़ी हुई लाश पेड़ पर लटकी मिली। पूरी दुनिया की अखबारों में मर्डर मिस्ट्री पर हेडलाइंस छपने लगे। ये क्राइम की ऐसी सच्ची घटना है जो इश्क से शुरू हुई और तंत्र विद्या से गुजरते हुए एक दर्दनाक कत्ल पर खत्म हुई। ये कहानी है मलेशिया की रानी हसलेजा इशाक की। कहानी है एक राजा के सुपर मॉडल के प्यार में पड़ने की। जनवरी साल 2002। एक सुपर मॉडल के प्यार में पड़ना एक रॉयल शख्सियत के लिए कोई नई बात नहीं है। मलेशिया के राजा जाफर मुदा मूसा भी ऐसी ही एक सुपर मॉडल के प्यार में पड़े थे। राजा जाफर मलेशिया के राज्य पेराक के सुल्तान अब्दुल मुस्तसीम बिल्ला शाह के बेटे हैं। खैर, राजा जिस मॉडल के प्यार में डूबे उसका नाम था हसलेजा इशाक। हसलेजा के बारे में कहा जाता है कि 90 की दशक के आखिर में पूरे मलेशिया में उन्हें पहचान मिलनी शुरू हुई। वो करियर में आगे बढ़ती कि उनके सामने मलेशिया के पेराक रॉयल फैमिली का शहजादा शादी का रिश्ता लेकर आ गया। हालांकि तब तक हसलेजा को कई फिल्में भी ऑफर कर दी गई थी। हर लड़की कहीं न कहीं कभी न कभी रानी बनने का ख्वाब देखती है। हसलेजा का ये ख्वाब पूरा होने वाला था, लेकिन प्रेम कहानी में कोई ना कोई अड़चन जरूर होती है। इस कहानी में भी थी, क्योंकि राजा जाफर पहले से शादीशुदा थे। उन्होंने 1973 में नूर महानी से शादी की थी, जिससे उन्हें एक बेटा राजा शाह अजमान और एक बेटी राजा नूर अजवीना है। उस वक्त उम्र में भी वो हसलेजा से करीब 36 साल बड़े थे, लेकिन इश्क का खुमार ऐसा चढ़ा कि दोनों ने दुनिया की परवाह किए बगैर शादी कर ली। राजा मुदा के साथ हसलेजा की शादी थाईलैंड में शाही रीति रिवाजों से हुई, जिसके बाद आधिकारिक तौर पर हसलेजा रानी बन गई। शाही घराने से ताल्लुक जोड़ने के बाद हसलेजा ने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी। शुरुआत में सब कुछ ठीक था। हसलेजा राजा जाफर की पसंदीदा रानी बन गई। ऐसी ही शादी के 7 महीने कट गए। हसलेजा की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। सुपर मॉडल, फिर राजा से शादी और फिर एक दिन वो अचानक गुमशुदा हो गई। इसके बाद जो भी हुआ वो पूरी दुनिया के सामने आया। प्यार, इश्क, अंधविश्वास, तंत्र विद्या और दर्दनाक मौत। इस कहानी में सब कुछ है जो एक ब्लॉकबस्टर थ्रिलर फिल्म में आप एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन अफसोस ये कोई कहानी नहीं बल्कि सच्ची घटना थी। अक्टूबर 2002। एक रोज अचानक हसलेजा गायब हो गई। लंबे समय तक जब उनकी कोई खबर नहीं मिली तो उन्हें ढूंढने की कवायद शुरू की गई। सामने आया कि रानी को आखिरी बार 6 अक्टूबर को कुछ लोगों ने देखा था। पेराक की राजधानी इपोह में 2 लोग उन्हें जबरदस्ती घसीटकर एक वैन में डाल रहे थे। इलाके में रहने वाले लोगों के बयान की बदौलत पुलिस ने किडनैपिंग के केस में इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। रॉयल घराने की छोटी रानी हसलेजा की किडनैपिंग से पूरे मलेशिया में सनसनी मच गई। हर कोई बात करने लगा। पुलिस पर उन्हें जल्द से जल्द ढूंढने का दबाव था। पुलिस जी जान से जुटी रही, क्योंकि हाई प्रोफाइल केस होने के चलते मीडिया भी इस केस के पीछे हाथ धोकर पड़ गई थी। फिर पुलिस को हाथ लगा एक बड़ा सुराग। रानी हसलेजा की कार, जिसमें उनके कुछ बाल, खून के ट्रेसेस और 3 सिगरेट बर्ड्स मिली। खून के धब्बे देखने के बाद किसी को भी लग जाएगा कि ये कोई किडनैपिंग का केस नहीं रहा। हो ना हो, रानी अब इस दुनिया में नहीं है। कार मिलने के कुछ दिन बाद 11 अक्टूबर को महल से चंद किलोमीटर दूर मशहूर टूरिस्ट स्पॉट ताइपिंग के वाटरफॉल के पास एक पेड़ पर किसी औरत की सड़ी गली लाश मिली। देखकर साफ मालूम होता था कि लाश कई दिनों से पेड़ पर ही लटकी होगी। जब लाश उतारी गई तो देखा कि हाथ और पैरों को रस्सी से कसकर बांधा गया था और गले को काटा गया था। वो लाश किसी और की नहीं बल्कि मलेशिया की रानी और सुपर मॉडल हसलेजा इशाक की थी। तो हसलेजा को किसने मारा? क्या उनका कोई अफेयर था? क्या महल में कोई उनका दुश्मन था? क्या राजा ने ही उन्हें मरवा दिया? और कहीं पहली रानी नूर महानी का तो इस पर हाथ नहीं था? ऐसे कई सवाल उस वक्त भी लोगों के जहन में बार बार उठते। कहा जाता है कि रानी हसलेजा की लाश जिस कंडीशन में मिली थी, उसके बाद मलेशियन पुलिस ने भी इसे क्राइम ऑफ पैशन करार दिया था। खैर, लाश मिलते ही रॉयल परिवार सुर्खियों में आ गया और जांच की रफ्तार भी तेज कर दी गई। पुलिस ने शक में महल में काम करने वाले 5 नौकरों की गिरफ्तारी की और यहाँ एक नई कहानी सामने आई, अंधविश्वास और जादू टोने की।
नौकरों की गिरफ्तारी इस केस की अहम कड़ी साबित हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 5 नौकरों को अरेस्ट किया गया, जिनमें से 3 बोमोहस कम्युनिटी से थे, जो तंत्र मंत्र जादू टोना करते थे। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन का दायरा बढ़ा, पुलिस ने सख्ती दिखाई तो तंत्र मंत्र करने वाले मातसाद ईसा ने हसलेजा के कत्ल का आरोप कबूल कर लिया। मातसाद ईसा ने ही रानी हसलेजा को किडनैप कर उनका गला काटा था, लेकिन फिर सवाल उठा क्यों? हसलेजा को मारने वाले तांत्रिक ने फिर कई खुलासे किए, जिसने सबको चौंका दिया। अब तक की कहानी से आपको लग रहा होगा कि हसलेजा का कोई दुश्मन तो जरूर था जो उस पर जादू टोना कर रहा था, लेकिन इस कहानी में भी ट्विस्ट है। जांच में पता चला कि हसलेजा ही थी जिसने अपनी सौतन और बड़ी रानी महानी पर जादू टोना किया हुआ था। रिपोर्ट्स के मुताबिक कबूलनामे में मातसाद ईसा ने बताया था कि हसलेजा के महल में आने के बाद से ही महल में कुछ अजीबोगरीब भूतिया घटनाएं हो रही थी। राजा दूसरी पत्नी हसलेजा के इश्क में ऐसे मशगूल थे कि बड़ी रानी की तरफ देखते भी नहीं थे। ये बात पहली रानी मुदा नूर महानी को खटकती थी। उसने बताया कि उन्होंने ये सब किसी और के नहीं बल्कि महल की बड़ी रानी मुदा नूर महानी के कहने पर ही किया था, लेकिन जादू टोना करके राजा को वश में करने और बड़ी रानी को रास्ते से हटाने का काम हसलेजा कर रही थी। आरोपियों के इकबाले जुर्म के बाद रानी मुदा महानी को गिरफ्तार कर लिया गया। एक रॉयल परिवार की रानी को गिरफ्तार करना पुलिस के लिए आसान नहीं था। पूरे देश में इस रॉयल स्कैंडल की चर्चा तेज हो गई और रॉयल घराने को लेकर तमाम सवाल उठने लगे। बताया जाता है कि हसलेजा ने पहली रानी पर काला जादू कर दिया था, जिसके चलते उनके साथ अजीबोगरीब चीजें होने लगी थी। कभी कमरे में सांप दिख जाता तो कभी महल के फर्श पर सिर कटे पंछी दिखते। आधी रात में बांस पीटे जाने की आवाजें आती। महल की छत पर खून से सने पैड मिलते। बड़ी रानी को अचानक उल्टियां होती। ये सारी हरकतें हसलेजा कर रही थी। इसके पीछे हसलेजा की क्या प्लानिंग थी किसी को नहीं पता, लेकिन इसके बाद बड़ी रानी ने अपनी भतीजे इस्माइल से मदद मांगी, जो तंत्र विद्या जानता था। रहीम ने ही अपने तांत्रिक दोस्त मातसाद ईसा को महल में एंट्री दी। रानी को शक था कि राजा को हासिल करने के लिए हसलेजा ने उन पर काला जादू करवाया है। उन्हें लगता था कि हसलेजा के काले जादू के कारण ही राजा उनसे दूर हो रहे हैं। बड़ी रानी ने राजा के करीब जाने के लिए तांत्रिकों की मदद ली थी, लेकिन जब तंत्र मंत्र के बाद भी कोई बदलाव नहीं आया तो रानी ने तांत्रिकों को आदेश दिया कि वो हसलेजा के काले जादू को खत्म कर दें। उन तांत्रिकों ने काला जादू रोकने के लिए हसलेजा को किडनैप किया और फिर उनका गला काटकर हत्या कर दी। कत्ल करने के बाद उन लोगों ने रानी हसलेजा के हाथ पैर बांधे और उन्हें ब्रिज से नीचे फेंक दिया, जिससे उनकी बॉडी वाटरफॉल के पास एक पेड़ पर जाकर लटक गई। कहा जाता है कि बड़ी रानी मुदा नूर महानी से जब पुलिस ने पूछताछ की तो उन्होंने तांत्रिकों को हायर करने वाली बात तो कबूल कर ली थी, लेकिन उनका कहना था कि उन्होंने सिर्फ हसलेजा के जादू को खत्म करने को कहा था। कत्ल के लिए उन्होंने कभी कोई आदेश नहीं दिया। फिर क्या? हाई प्रोफाइल केस में जो होता है, सबूतों के अभाव में बड़ी रानी को महज 1 हफ्ते में ही छोड़ दिया गया, जबकि दोनों तांत्रिकों को छोटी रानी हसलेजा की हत्या करने के आरोप में 14 साल की सजा सुनाई गई। इस पूरे मामले में राजा मुदा का कहीं कोई नाम नहीं था, ना ही उनसे पूछताछ की गई थी।